हज़रत शेख के बाद मैं दावते खिताब देने जा रहा हूँ। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के नाज़िम आला जनाबे सेनेटर डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम साहिब को, लेकिन उनके खिताब से पहले मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ इस अजीम कॉन्फ्रेंस की इंतज़ामिया को, और मैं आप सब से दुआ करवाना चाहता हूँ उस अजीम हस्ती के लिए जिनके इखलास और खुलूस से इस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ और जिनके इखलास को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कबूलियत बख्शी कि हर साल इस कॉन्फ्रेंस के सामीन की तादाद में इजाफा ही होता चला जा रहा है। हज़रत हाफिज मोहम्मद दीन रहमतुल्लाह अलैह, सब उनके लिए दुआ करें, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना व हबीबिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। मेरे से पहले आप फ़ज़ीलतुश शेख हमारे इस दौर के मुहद्दिस हज़रत मौलाना शेख अब्दुल्ला नासिर रहमानी साहब का ख़िताब सुन रहे थे। माशाअल्लाह बहुत जामे मुदल्लल ख़िताब था और उन्होंने अक़ीदे के मौजू पर बहुत ही मुअस्सिर ख़िताब फरमाया। अल्लाह ताला हम सब को उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। स्टेज पर बैठे हुए उलमाए किराम, अकाबिरीन जमात, सबसे पहले तो मैं अपने मेज़बानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने जिस मोहब्बत का इजहार किया, जिस मोहब्बत से दावत दी, जिस मोहब्बत का इसरार किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और उनके वालिद और हमारे बुज़ुर्ग हाफिज़ मोहम्मद दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनके इस काम को, उनके बच्चों के इस काम को सदका जारिया बनाए और उनकी कब्र मुनव्वर फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हमारे ये भाई अब्दुर्रऊफ़ साहब, हाफिज़ अब्दुल माजिद साहब, भाई अब्दुल खालिक साहब, इसी तरह भाई उमर फ़ारूक साहब और उनके दूसरे भाई भतीजे, माशाअल्लाह हमेशा दीन के साथ, उलमा के साथ इंतहाई मोहब्बत, अदब और एहतराम का रवैया रखते हैं।
अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इनको आपस में मज़ीद प्यार, मोहब्बत, इत्तेफाक, इत्तेहाद नसीब करे और इनको अपने वालिद के लिए सदका जारिया बनाए और वालिद के कदम पर चलते हुए, नक्श कदम पर चलते हुए इन्हें दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। और हमारे शयूख की भी, हाफिज़ मोहम्मद शरीफ साहब हमारे बुज़ुर्ग हैं, बहुत बड़े आलिम दीन हैं, इस वक्त के मुहद्दिसीन में हैं। और इसी तरह मोहतरम हमारी जमात के मुफ्ती शेखुल हदीस हज़रत मौलाना हाफिज़ मसूद आलम साहब, वो भी वक्त के मुहद्दिस हैं और हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम दीन हैं। अल्लाह ताला इन सब की हिफाजत फरमाए, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और मज़ीद इनको दीन हनीफ की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। भाइयों, दीन जो है वो दो चीज़ों का खुलासा है। पहली चीज़ अकीदा, और अकीदे के बारे में आपने फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुल्ला नासिर रहमानी साहब का खिताब सुना, बहुत मुफस्सल मुदल्लल खिताब सुना। और हमारा ईमान है अगर अकीदा तौहीद पर मबनी नहीं है तो आखिरत में बंदा कामयाब कभी नहीं हो सकता। जन्नत में जाने की चाबी जो है वो अकीदा तौहीद। अगर अकीदा तौहीद नहीं तो जन्नत में जाना मुमकिन नहीं। लेकिन अकीदे के साथ साथ मुआमलात, जिसमें अखलाक, सच, दयानतदारी, ये चीज़ें भी बहुत अहम हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में फरमाया, ऐ मेरे नबी, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आप तो बहुत अच्छे और आला किरदार के मालिक हैं। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा गया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किरदार कैसा था, आपका रवैया कैसा था, आपके मुआमलात कैसे थे। मेरी और आपकी माँ सैयदा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, काना खुलुकुल कुरान, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चलता फिरता कुरान थे, आपका अखलाक कुरान था। और बहुत सारी मिसालें हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आला अखलाक की, अगर हम गिनने बैठ जाएं तो ख़त्म नहीं होता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक कायद थे, इमामुल अंबिया थे, पूरी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन थे। इसके साथ साथ तमाम सियासी, तमाम दीनी, दिफाई, जंगी, हर किस्म के उमूर सर अंजाम देने के साथ साथ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात को इतना इबादत करते थे कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के रसूल, आप इतना लंबी तहज्जुद पढ़ते हैं कि आप थक जाते हैं, आपके पाँव सूज जाते हैं, और अल्लाह ने आपके गुनाह सरजद होने से पहले ही माफ़ कर दिए हैं, तो आप अपने आप को क्यों थकाते हैं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, आयशा अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्र करने वाला बंदा ना बनूं। इतना अजीम हस्ती, एक खातून गली में आप जा रहे हैं, एक खातून आपको रोक लेती, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी बात सुनते, उस वक्त तक न चलते जब तक वो खुद अपनी बात मुकम्मल करके न जाते।
हातिम ताई का बेटा एक दिन आता है, अदी, आकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिलता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े होते हैं, उसको लेकर घर जा रहे हैं। रास्ते में एक खातून मिली, गरीब आम खातून, बुढ़िया। उसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रोका, आप रुक गए। वो अपनी बातें, अपनी फरियाद सुनाने लगी। उस वक्त तक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं चले जब तक वो अपनी बात मुकम्मल करके फारिग नहीं हुए। ये आपका अखलाक था। तो अदी को लेकर नबी अलैहिस्सलाम घर गए। वहां जाकर हुजरे के अंदर उसको बिठाया और आपके घर में एक तकिया था, एक। वो तकिया आपने उसको पेश किया कि इस पे बैठ जाएं। उसने कहा अल्लाह के रसूल आप बैठें, आपके होते हुए मैं किस तरह बैठ सकता हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नहीं, आप मेहमान हैं, आप बैठें। अदी उस तकिए पे बैठा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी तवाज़ो की और उसके बाद फरमाया ए अदी इस्लाम ले आ। तो उसने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ा। आपके अखलाक को, आला अखलाक को देखकर, आपके अच्छे किरदार को देखकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आला अखलाक। एक जंग पे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए, गज़वा ज़ातुर रिक़ा है। आप वापस आ रहे हैं तो एक सहाबी, एक नौजवान, एक गरीब सहाबी जिसका नाम है जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु, उसका ऊँट कमज़ोर ऊँट था और फिर सफ़र की थकावट, वो काफिले से पीछे रह गया, काफ़ी पीछे रह गया। बहुत बड़ा लश्कर है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम लश्कर के एक एक फ़र्द का ख्याल करने वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे वापस गए, उसको जाकर मिले, उससे पूछा आपका क्या मसला है, क्यों लेट हो रहे हो। उसने कहा अल्लाह के रसूल मेरा ऊँट जो है वो कमज़ोर हो चुका है और वो आहिस्ता चलता है और मैं लश्कर के साथ नहीं चल सकता। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ऊँटनी को बिठाया, उसके ऊँट को भी बिठाया और फरमाया छड़ी ले आओ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दो छड़ियाँ उसको मारी और फरमाया अब इस ऊँट पे सवारी करो। और वो ऊँट अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से, अल्लाह के फजल से इतना अच्छा चला कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऊँटनी के साथ काफले के फ्रंट पे आगे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऊँटनी के साथ चल रहा था। ये थे अल्लाह के रसूल, पूरी कायनात के इमाम, कायनात के सरदार, अंबिया के सरदार। एक गरीब अपने साथी को पूछने के लिए वापस जाते हैं और उसको अपने साथ लाते हैं। रास्ते में आगे उससे पूछा है जाबिर भतीजा क्या हाल है आपका। उसने कहा अल्लाह के रसूल बहुत अच्छा हाल है। फरमाने लगे क्या तूने शादी की है। बहुत सारे नौजवान बैठे होंगे, उनकी दुआएं होगी अल्लाह उनके शादी करे। हम दुआ करते हैं अल्लाह सबकी शादी करा दे। उसने कहा अल्लाह के रसूल हाँ शादी होगी है मेरी। फरमाया क्या कमारी खातून से शादी हुई है, लड़की से या कोई बेवा से। कहते हैं अल्लाह के रसूल मैंने बेवा से शादी की। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कमारी से क्यों नहीं शादी की। उसने कहा अल्लाह के रसूल आप जानते हैं कि मेरे वालिद ग़ज़वा-ए उहद में शहीद हो गए थे और वो बच्चियां छोड़ गए हैं मेरी बहनें, और मैंने उनकी हिफाजत के लिए, उनकी तरबियत के लिए एक बड़ी खातून को मुंतखब किया और उसके साथ शादी की। आपने फरमाया ये बहुत अच्छा किया था। उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ जाबिर क्या अब ये ऊँट मुझे बेचते हो। उसने कहा अल्लाह के रसूल कुर्बान आप पे मेरी जान कुर्बान है, ये ऊँट मैं आपको हदिया करता हूँ, ले लें आप।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं गिफ्ट नहीं लेता, हदिया नहीं लेता आपसे, लेकिन मुझे बेचो। कितना लोगे? उसने कहा अल्लाह के रसूल जो दिल करे दे दो। फरमाया 1 दिरहम काफ़ी है, 2 दिरहम काफ़ी है। आखिर इत्तेफाक हुआ 1 उकिया सोना, उस पे सौदा हो गया। वापस मदीने पहुँचे, रात को आराम किया और सुबह हज़रत जाबिर वो ऊँट पकड़ के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर के आगे उसको बांध देते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकले घर से तो पूछा ये क्या है? साहबा ने बताया कि ये ऊँट जाबिर लाया है, उसने आकर बांधा है। उसने बताया है कि उसका इस ऊँट का आपके साथ सौदा हो चुका है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिल्कुल। किधर है जाबिर? मस्जिद में बैठे हुए थे तो उनको बुलाया गया है, जाबिर आओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बुला रहे। तो हज़रत जाबिर आए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है जाबिर इस ऊँट को पकड़ो, घर ले जाओ, ये ऊँट तुम्हारा है, मैंने तुम्हें वापस कर दिया। और हज़रत बिलाल को बुलाया है, बिलाल इसकी इतना कीमत तय हुई थी, इसको कीमत भी दे दो, ऊँट भी वापस कर दो, ये घर ले जाए। इतना अच्छे अखलाक वाले, इतना अजीम अखलाक वाले। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे लिए कुदवा है, हमारे लिए नमूना है। आज अगर उम्मत को ज़रूरत है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अकीदे की ज़रूरत है, और अगर ज़रूरत है तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक और एक किरदार को अपनाने की ज़रूरत है। आज हम मुसलमान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किरदार से दूर हो चुके हैं, सच्चाई से दूर हो चुके हैं, अमानत से दूर हो चुके हैं, अच्छे अखलाक से दूर हो चुके हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अखलाक उसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। एक यहूदी बच्चा काम करता था, कभी कभी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत करता था, मजदूरी करता था। अल्लाह के रसूल को पता चला कि यहूदी का बच्चा जो है वो बीमार है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके घर गए और उसके घर जाकर उसकी इयादत की, क्या हाल है आपका, कैसे हैं। उसके बाद उसको कहा कलमा पढ़ लो, मुसलमान हो जाओ। बच्चे का दिल चाहा कि मुसलमान हूँ, लेकिन साथ वालिद बैठा था। तो बच्चा अपने वालिद की तरफ देखता है, इजाज़त मांगने का इशारा करता है। तो उसका वालिद कहता है अतय अबुल कासिम अतय अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबुल कासिम की बात को मान लो, कलमा पढ़ लो। तो वो गुलाम, वो यहूदी बच्चा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अच्छे अखलाक से, आपके प्यार से, आपकी मोहब्बत से, आपके अच्छे मामले से मुतासिर होकर कलमा पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस पे खुश होते हैं और जाते हुए ये फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार, कि अल्लाह का शुक्र है, मैं अल्लाह की तारीफ़ और हम्द बयान करता हूँ जिस अल्लाह ने मुझे ये तौफीक दी कि मैंने इसको दावत दी और मेरे ज़रिए इसको जहन्नम की आग से आज़ाद कर दिया। तो भाइयों, अखलाक, दीन में अखलाक का बहुत अहम किरदार है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग आए, उन्होंने आकर कहा अल्लाह के रसूल, फलां खातून नमाज भी पढ़ती है, रोज़े भी रखती है, लेकिन उसकी ज़बान से जो हमसाये हैं वो महफूज नहीं, लोगों के साथ बदअखलाकी करती है, ज़बानी ज़्यादती करती है। तो आपने फरमाया फ़हिया फिन्नार, वो जन्नत में नहीं जाएगी।
तो भाइयों, आज हम अपना किरदार, अपना अखलाक इस्लाम के मुताबिक बनाएं और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत और आपके तरीके के मुताबिक बनाएं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को अक़ीदा तौहीद अता फरमाए, सुन्नत रसूल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपने नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम ली व लकुम व लिल मुस्लिमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह अहसनुल जज़ा। आपके सामने थे मोहसिन जमात जो ख़िताब फरमा रहे थे, गुफ्तगू फरमा रहे थे अखलाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनका सिर्फ बोलना ही ना देखिए, इनके काम बोलते हैं। हमारे नाज़िम आला के और हज़रतुल अमीर के मुल्क के अंदर, दुनिया के अंदर काम बोलते हैं, याद रखें। पूरे मुल्क के अंदर वाहिद पैगाम टीवी है, पैगाम चैनल है जो दीनी जमात ने अपना मंजूर शुदा मुल्क पाकिस्तान में ही नहीं, बाहर के मुल्कों में भी कानूनी और असूली लिहाज से चल रहा है। लाखों अफराद इससे फ़ायदा उठाते हैं। फिर इनकी मुल्क के अंदर दीगर बहुत सी मसाजिद और मदारस बनाने के अंदर काम बोलता है। इनका काम मोतमर इस्लामी, राब्ता आलम इस्लामी और मोतमर आलम इस्लामी के मिंबर होने के लिहाज से है। और मरकज़ी जमीयत अहले हदीस की क़यादत मेरे भाइयों कोई मामूली क़यादत नहीं है। जुर्रत के लिहाज से, अमल के लिहाज से, किरदार के लिहाज से मुल्क में ही नहीं बैरून मुल्क भी मानी जाती है। जुर्रत के लिहाज से जब इसी तुम्हारे पार्लियामेंट के अंदर सेनेटर भी इकट्ठे थे, बिम्बरान कौमी असम्बली भी इकट्ठे थे, जब एक बड़ा जर्नैल अपने तगमों के साथ, अपने दबदबे के साथ बड़ी बड़ी जमातों के सरबरा, बड़े बड़े जुब्बे और कुब्बे वाले बैठे रहे, कोई मुखालफत के लिए नहीं उठ रहा था। एक ही मरकज़ी जमीयत अहले हदीस का अमीर था जो उसकी मुखालफत में वोट डाल के आ रहा था। और यही क़यादत है कि जब मियाँ नवाज शरीफ की पिछली हुकूमत आई, बड़े बड़े लोग एक बहुत अहम वजारत के लिए जहाँ बहुत बड़ा घपला होता था और उसके अपने मानने वाले, उसकी अपनी जमात के झोलियाँ फैला फैला के रिश्वतें देने के लिए, उस ओहदे के लिए भाग दौड़ कर रहे थे। उसने तुम्हारी क़यादत की अमानत को देखते हुए, इनके किरदार को देखते हुए, इनकी जिम्मेदारी को देखते हुए इनको बुला के इनके जिम्मेदारी डाली कि ये आप काम कर सकते हैं बगैर करप्शन के, बगैर किसी लेने देने के। और इस फजीलत शेख ने, हजरत नाज़िम आला ने उसका हक अदा किया और आज तक इनके ऊपर कोई भी अपनी ज़बान या कलम नहीं उठा सका। अल्हम्दुलिल्लाह, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस की क़यादत। अगर सऊदी अरब के अंदर हज के मामलात में, वज़ारत हज में घपले होते थे, क्या कुछ नहीं होता था, हम जानते हैं, वहाँ पे रहते हैं। फजीलतुल शेख ने, नाज़िम आला ने जाकर उन सारे रास्तों को बंद किया जहाँ हाजियों पे जुल्म होते थे। शफाफ और सस्ता हज पैकेज लेके मुल्क सऊदी अरब से लेके पाकिस्तान को दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें अपनी मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के ऊपर फ़ख्र है, क़यादत के ऊपर फ़ख्र है और फ़ख्र करते रहेंगे, हमें एतमाद है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाई हाफिज़ अब्दुल माजिद साहब ने बड़ी मोहब्बत का इजहार किया। मैं तो एक गुनाहगार कमज़ोर शख्स हूँ, मैं आपकी जमात का खादिम हूँ। ये सारे मेरे भाई बैठे हैं, इधर भी और आप भी सब। मैं इस मसलक के हक्का का, किताब व सुन्नत के मसलक का खादिम हूँ। मैं उन बुज़ुर्गों का, हम तो बुज़ुर्गों के जूते उठाने वाले लोग हैं और इस जमात की खिदमत करने वाले लोग हैं, क्योंकि ये जमात असलाफ की जमात है, किताब व सुन्नत पर अमल करने वाली जमात है और किताब व सुन्नत की तरफ बुलाने वाली जमात है। हमारी जो भी टूटी फूटी काविशें हैं, कोशिशें हैं, ये अल्लाह की दीन की सरबुलंदी के लिए हैं। मेरा इस जमात पे, इन साथियों पे कोई एहसान नहीं।
मैं अल्लाह के दीन का भी खादिम हूँ, किताबुल्लाह का भी खादिम हूँ, सुन्नत रसूलुल्लाह का भी खादिम हूँ, और इसी तरह सहाबा व आले बैत व उम्महातुल मोमिनीन का उसका भी अलमबरदार हूँ, और अक़ीदा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का चौकीदार हूँ। और हमारे ये सारे भाई इस अक़ीदे के चौकीदार हैं, मुहाफ़िज़ हैं, और इंशाअल्लाह जब तक अल्लाह ने तौफ़ीक दी हम इस दीन की, इस जमात की, किताब व सुन्नत की इंशाअल्लाह खिदमत करते रहेंगे। मैं भाई अब्दुल माजिद साहब का, सरगोदा की जमात का, मोहतरम सनाई साहब का, हाजी सईद साहब का, और इसी तरह हमारे MPA साहब तशरीफ़ फरमा है, इकराम साहब और मियाँ ताहिर साहब, और बाकी तमाम दोस्त जो बुज़ुर्ग यहाँ बैठे हैं, भाई अब्दुर्रऊफ़ साहब और इनके अज़ीज़ व अक़ारिब, मैं सबका नियाज़मंद, खिदमत करने वाला और आपकी जमात का खादिम हूँ। अल्लाह हम सबको किताब व सुन्नत की खिदमत की तौफ़ीक अता फ़रमाए, कबूल फ़रमाए, और क़यामत के दिन इसी झंडे के नीचे हमें उठाए और हौज़ कौसर का पानी अपने नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथ से हमें नसीब करे। अस्सलामु अलैकुम।